बिहार छत्तीसगढ़ के महासचिव श्री कामेश्वर सिंह जी, जिसके विभिन्न राज्यों से आए हुए अर्जुन पुरस्कार विजेतागण, बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी एवं पश्चिम मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, पटना के जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी, सभी पहलवानगण करतार सिंह यादव जी, निर्भय यादव जी, छोटू सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधु, इस प्रतियोगिता के प्रतिभागीगण और खेल प्रेमी, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन के लिए दत्तन जी और उनके सभी सहयोगियों और कुश्ती महासंघ के सभी पदाधिकारियों को और सदस्यों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पटना में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कुश्ती तो हर गांव की चीज है और इसकी बड़ी पुरानी परंपरा रही है। अगर आप भारतीय परंपरा को देखें तो चाहे इतिहास हो या माइथोलॉजी हो, हर जगह आपको कुश्ती के बारे में जानकारी मिलेगी। आप अगर पटना से 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित राजगीर, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पौराणिक युग में जरासंध वहां के राजा थे और आज भी अगर जाइएगा राजगीर में तो वहाँ दिखाई पड़ेगा जरासंध का अखाड़ा। उसको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं और वहाँ जाइएगा तो पाइएगा कि वहाँ की मिट्टी कोई अलग किस्म की, वहाँ के बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि जरासंध के समय में जो अखाड़ा था उसमें पूरा दूध डाला जाता था। अब उसके चलते मिट्टी का रंग सफेद जैसा हुआ और अभी भी जाइएगा तो मिट्टी का जो सामान्य रंग है उससे अलग थोड़ी हल्की सफेदी ही हुई आपको। तो आप देखिएगा तो इस देश में तो बड़ा पुराना इतिहास है और आप जहाँ पर आ रहे हैं, आए हुए हैं, ये तो बड़ी पुरानी धरती है, ये पाटलिपुत्र की धरती है। हमने राजगीर का जिक्र किया, जब मगध साम्राज्य था तो राजगीर राजधानी हुआ करती थी। पंच पहाड़ियों के बीच में वो अवस्थित राजधानी और उसके बाद अजातशत्रु के समय राजधानी पाटलिपुत्र आया। मौर्य काल में, गुप्त काल में ये राजधानी हुआ करती थी और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर आता है और इस स्थान का आप लोगों ने चयन किया, ये बड़ी मुझे खुशी हुई। और ये जो स्टेडियम है, ये राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ हम लोगों के रहते और जितना भी संभव हुआ हर प्रकार की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। इंडोर स्टेडियम भी है, आउटडोर स्टेडियम भी है, हर तरह की व्यवस्था यहाँ करने की कोशिश की गई है। और बिहार में स्पोर्ट्स और तमाम तरह के खेलों को प्रोत्साहित करने की नीति है हम लोगों की। और जब हम जाते हैं भ्रमण के दौरान और जब कभी देहात के इलाके में रहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वहाँ के युवा खेल के मैदान की मांग करते हैं, कहीं स्टेडियम की मांग करते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमारी पता नहीं बिहार की छवि क्या बाहर बनाई जाती है चंद लोगों के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन असल में जो बिहार है वो भिन्न है। यहाँ के युवाओं में दिलचस्पी है, पढ़ने में भी दिलचस्पी है, खेल कूद में। हम खेल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं।
उसकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की सेवाओं में उनको हम लोग विशेष प्राथमिकता देकर नियुक्त भी करते हैं। और जब मुझे रेल मंत्रालय का कार्यभार मेरे जिम्मे था तो हमने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे में जो स्पोर्ट्स कोटा हुआ करता था रिजर्वेशन का, उसको हमने दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। उससे पूरे देश में खिलाड़ियों के मन में एक जबरदस्त उत्साह का भाव है। तो हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो युवा हैं खेलों के प्रति पूरी दिलचस्पी रख के आकृष्ट हो और अच्छा करें। वैसे बहुत कभी अफसोस होता है जब इतनी बड़ी आबादी है, 125 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, ओलंपिक प्रतियोगिता होती है तो मुश्किल से एक आध दो पुरस्कार मिल पाता है। जबकि इतनी बड़ी आबादी है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए था। तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को ठीक ढंग से बढ़ावा देने की नीति होनी चाहिए। हम लोग तो बिहार में प्रयास कर रहे हैं और बिहार में इन सब चीज़ों स्टेडियम और अभी ददन जी व्यायामशाला की बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों के अलावे यानी राष्ट्रीय स्तर का और उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक ऐसा हम लोग स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार में स्थापित करने जा रहे हैं। इसका निर्णय और उसके लिए के अखाड़ा के सिलसिले में कर रहे हैं, वही वो बनने जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों का निर्णय हो चुका है। तो हर तरह के खेलों को बढ़ावा देना और उसकी को ये लोगों के एक लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये जनसाधारण से जुड़ा हुआ यह कुश्ती है। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ बड़ी संख्या में 28 राज्यों में लोगों ने हिस्सा लिया। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और जो भी अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और 3 दिनों से ये आयोजन हुआ, अनेक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और आज कुछ लोगों की जो फाइनल प्रतियोगिता थी वो देखने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी हुई है और जितने पुरस्कार विजेता हैं मैं उन सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। वे आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, यही हमारी कामना है। और यही सबों के साथ आप सब लोगों को एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और आप जानते हैं बिहार में अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को हम लोगों ने आह्वान किया था, बिहार में अप्रैल महीने से पूर्ण शराबबंदी लागू है, पूरे तौर पर शराबबंदी लागू है। बिहार का माहौल बदल गया है। गाँव में, कस्बों में, शहरों में साफ सुथरे शांति का माहौल था, अब वो प्रेम का माहौल है, खुशी का माहौल है। जिस परिवार में मान लो लोग दारू पीते थे, कमाई का ज़्यादा पैसा शराब में बर्बाद कर देते थे और जब घर लौट कर आते थे तो घर में झगड़ा करते थे। आज माहौल बदल गया, शराब बंद हो गई। अब जो लोग झगड़ा करते थे घर में आकर, अब शराब बंद होने के बाद अब हंसते मुस्कुराते शाम में घर वापस आते हैं और घर के लोगों के लिए सब्जी बाजार से खरीद करके लाते हैं। ये माहौल हो गया। तो ये माहौल कायम रहे और जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ी है, इसलिए सब लोग शराबबंदी से हम नशा मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आह्वान किया था कि मानव श्रृंखला बने पूरे बिहार में, और हमने आह्वान किया था और हमको लगा था 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका रूप तैयार किया गया था। तो हम लोगों का आकलन था कि 2 करोड़ लोग भाग लेंगे, लेकिन इसका इतना व्यापक जन समर्थन मिला है कि लाइन में हाथ एक दूसरे का पकड़कर खड़ा होने की बात नहीं। जगहों पर ऐसी नौबत आई
कि एक लाइन से काम नहीं चला तो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसे भी जगह आई है जहाँ पर खड़ा होने की जगह इतने लोग इकट्ठा हुए। और परसों तो 3 बजे तक हमको रिपोर्ट मिली कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, और जो जितना रूट हम लोग बनाए थे उसके हिसाब से उस दिन गिनती का आकलन करके हम लोगों ने बताया था सार्वजनिक तौर पर। लेकिन उसके बाद जो सब जानकारी मिल रही है कि जो रूट तय नहीं था उस पर भी लोग खड़ा हो गए पूरे बिहार में, तो आमतौर पर यह आकलन किया जा रहा है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग, 3 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा लोग, संभव है 4 करोड़ के आसपास लोगों ने इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया है। और आपको मालूम है बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ 36 लाख, तो अब उसके हिसाब से जो आबादी बढ़ रही है और बिहार राज्य में जो आबादी बढ़ने का जो दर है उसके हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो 2017 शुरू हुआ है तो मुश्किल से यहाँ की आबादी 11.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में होगी। अब आप सोच लीजिए, और 4 करोड़ लोग भागीदार हुआ, यानी हर परिवार का एक नहीं, कई परिवारों के 1 से अधिक लोग उसमें भाग लिए मानो। तो इतनी बड़ी शुरुआत हो गई है। आप सब लोग पहलवान उसकी प्रतियोगिता में भाग लिए, अगर कोई मादक द्रव्य खाएगा तो कुश्ती लड़ सकता है, अगर शराब पिएगा तो शरीर में वो दम बचेगा। तो शराब तो सबसे बुरी चीज है, मादक द्रव्य सबसे बुरी चीज है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। और इस बिहार में लोगों ने छुटकारा पा लिया और तब करोड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। बिहार देश के कोने कोने से आप लोग आए हुए हैं, इन बातों की चर्चा करिए आपस में, जहाँ भी जाइए वहाँ चर्चा करिए। हमारे केरल के भी बैठे हुए, अब केरल में भी वहाँ की सरकार ने तय किया कि 10 साल में पूरा लागू करें। अरे 10 साल में नहीं लागू होता, ये सब ऐसी चीजें हैं, लागू करना है तो लागू करके पूरा लागू परवाह मत करो। कहते रहा लोगों की 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, हमने कहा फर्क नहीं पड़ता है, 10,000 करोड़ लोग शराब में गवा रहे थे, वो रुपया लोगों का बच रहा। अब उस पैसे का उपयोग कर रहे हो, दारू पीते थे, शराब पीते थे, उस पैसे का उपयोग करके परिवार के लोगों के लिए कपड़ा खरीद रहे। पिछले 7-8 महीने में जो बाजार का आकलन किया गया है तो पता चला है कि सिले सिलाए कपड़ों की, होजरी की, रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री 44% बढ़ी और पैसा बचा लोग परिवार के लोगों का कपड़ा सिलवा रहे हैं। तो पता है बिहार में सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ गई। सिलाई मशीन कोई खिलौना तो है नहीं, और सिलाई मशीन की बिक्री इसलिए हो रही है कि कपड़ा ज़्यादा सिला जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना सदुपयोग हो रहा है। तो सब युवा लोग हैं, जानबूझ करके हमने इसकी चर्चा छेड़ी और आपका आह्वान करते हैं कि इस भावना का प्रचार प्रसार जहाँ जाइए वहाँ करिए। और बिहार ने जो नजीर पेश कर दिया है, हम नहीं समझते हैं कि दुनिया में आज तक कई जगहों पर हुआ है किसी मामले को लेकर किसी चीज के खिलाफ विरोध में 1000 किलोमीटर की मानव श्रृंखला हुई, लेकिन किसी सामाजिक प्रश्न पर, किसी चीज के हक में, शराबबंदी के हक में, यानी ये सकारात्मक चीज है, सामाजिक अभियान है ये, और उसमें करोड़ों लोगों ने भाग किया। तो कोई मामूली बात नहीं है। रतन जी बार बार बोल रहे थे बिहार के बारे में, तो बिहार की तो खासियत है। अब कौन क्या बोलता है इसकी चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपना काम किया करें। दूसरा कौन बोलता हो तो ध्यान दें, अगर दूसरा क्या बोलता हो तो हम ध्यान देते रहे तो काम करने का वक्त बचेगा, तब काम करने का वक्त बचेगा, तो दूसरा का जवाब देने में समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिसको जो मन करता है बोलता रहता है, हम ध्यान ही नहीं देते, हम अपना काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बताइए आह्वान किया और लोग सड़क पर आ गए, महिलाएं, बालक बालिकाएं, युवा, बुजुर्ग
पता चल रहा है कि 80 साल 90 साल के लोग विमानों से ऊंचा खड़ा हुए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बात इस राज्य में हो रही है तो सब चीज की जानकारी देना चाहिए ताकि बाहर जाए लोग, और यहाँ से तब पता नहीं चला होगा। यहाँ ऐसा तो है नहीं, उसी दिन की तो बात है, जिस दिन आपका उद्घाटन हो रहा था उसी दिन तो मानव श्रृंखला तो आपको दिखे भी होंगे। तो बिहार की ये सब खासियत है। और जो बिहार है, जो बिहार का इतिहास है, वो सिर्फ बिहार का इतिहास नहीं है, ये पूरे भारत का इतिहास है। और कई मायनों में सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि मानव सभ्यता का इतिहास है। तो यहाँ तक बहुत चीजें लिखी है। तो मुझे खुशी है कि जन जन के बीच में चर्चित जो कुश्ती है उसकी प्रतियोगिता का आयोजन आपने किया। ददन जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से सकारात्मक ढंग से काम करते रहिए, दूसरे के चक्कर में पड़िए मत। कौन क्या बोलता है, क्या जरूरत है। और खेल कूद को पूरे तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। और हम भी जानते हैं अगर हमारे युवाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, हमारे युवाओं को खेल कूद का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, तब तो गलत दिशा में जाएगा। इसलिए हम लोगों का नजरिया है कि उनको सही रास्ते पर ले जाइए और युवाओं पर ही देश का भविष्य है। पूरे देश में आज युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर पूरे भारत में देखिएगा तो बिहार में युवाओं की आबादी बाकी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। तो जो कुछ भी है हमारे युवा उसी पर सब कुछ निर्भर है और उनका जीवन बेहतर हो, वो सही रास्ते पर चले। इसी के लिए हम लोग अपना शेष जीवन अर्पित किए हुए हैं कि अगर उनके रास्ते को बेहतर बना सके तो वही आत्मसंतोष का कारण बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने पुरस्कार हासिल किया, जो जीते हैं, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देते हुए, आयोजकों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।